आराम से करेंगे। हाँ, लेजिस्लेचर सीएम उमर अब्दुल्ला निकलते हुए ना मीटिंग में कोई डिस्कशन नहीं था, सिर्फ इतना था कि कल असेंबली लगने वाली है, उसके लिए हमने तय करना था कि अपना स्पीकर तय किया गया जनाब अब्दुल रहीम रातर को, और कल सेशन शुरू होगा। बहुत शुक्रिया सर। यहाँ के हालात डिस्कस हुए, उसके बाद जो कल से इजलास शुरू हो रहा है उसका बिजनेस डिस्कस हुआ, स्पीकर का इंतखाब है, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर का एड्रेस है, यही नॉर्मल। क्या स्टेट आर्टिकल 370 को लेके वो तो हमारा कोर एजेंडा है, वो तो हमारी रूह है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, तो वो तो है, दैट इज ऑन द टॉप, दैट इज टॉप प्रायोरिटी। तो उमर साहब अभी दिल्ली गए थे, तो क्या कुछ पॉजिटिव वहाँ से? हाँ पॉजिटिव है, अच्छा होगा इंशाल्लाह, आप देखेंगे, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। जो हमसे छीना गया इंशाल्लाह वो वापस मिलेगा। हालात को लेके क्या डिस्कशन हुआ? जी, हालात को लेके जो भी हटाए। हाँ ये तो आप उनसे पूछिए ना जिनके हाथ में वो इख्तियारात है, वो तो हमारे पास वो इस वक्त वो डिपार्टमेंट वो शोबा तो है नहीं, उन्होंने अपने पास रखा है, ये सवाल उनसे पूछिए। थैंक यू। देखिए थोड़ी सी वार्तालाप हुई, जैसे गवर्नर साहब का एड्रेस रहेगा उसको लेके और कुछ मुद्दों को लेके, जो हमारे मुद्दे हैं पिछले 10 साल से जिन चीज़ों को लेके काफ़ी वादे किए गए थे, काफ़ी ढोल बजाया गया था, उसका हिसाब किताब लिया जाएगा, या ज़मीनी स्तर पे वो उसमें से कितने सच्चे हैं और कितने झूठे हैं। कांग्रेस के भी लीडर बिल्कुल बिल्कुल हम सभी की सहमति से बात हुई है वहाँ पे। मेन बात ये है कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने डायरेक्टली ये बात बोली है कि लोगों के मुद्दे बिना डर और बिना किसी बात के, बिना किसी प्रेशर के उठाए जाएंगे, और चाहे उसमें किसी का नुकसान हो, किसी का फायदा हो, वो साइड पे रख के हमें लोगों के मुद्दे उठाने हैं और भरपूर जोरदार तरीके से उठाने हैं। सीएम साहब दिल्ली भी गए थे, क्या जी, वो उनकी पीएम साहब से बात हुई है स्टेटहुड को लेके, हम पॉजिटिव हैं इस चीज़ को लेके, और उम्मीद भी है कि बड़ी जल्दी हमें कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी। विच इज डे आफ्टर है, कल खाली गवर्नर साहब का एड्रेस, पहले इलेक्शन है स्पीकर साहब का और उसके बाद गवर्नर साहब का एड्रेस है, और बिजली रेफरेंसेस ट्यूसडे को होंगी, उसके बाद 3 दिन गवर्नर साहब का एड्रेस के मोशन ऑफ थैंक्स वगैरह। जी कल, हाँ ये तो ट्रेडिशनल है, पहले इलेक्शन ऑफ स्पीकर, देन उसके बाद गवर्नर साहब का एड्रेस, तो प्रोसीजरल जो भी है और कल ही पता चलेगा सारा। तो पहले तो नेशनल कांग्रेस का जो लेजिस्लेटिव पार्टी का मीटिंग हुआ था, उसमें हमारा यही था कि आज जो कल से सेशन जो स्टार्ट हो रहा है, 4 डे का ब्रीफ स्पेल है, तो उसमें बड़ी बातचीत हुई किस तरीके का गवर्नमेंट का उसमें हमारा स्टैंड रहेगा, क्या आने वाले चैलेंजेस है, तो यही आज इस पर डिस्कस। उसके बाद अलायंस का भी मीटिंग हुआ, तो अलायंस पार्टनर के साथ भी बाद में हमारी मीटिंग हुई, तो उसमें यही था कि किस तरीके के जो चैलेंजेस हैं इस वक्त गवर्नमेंट को, वो बदलते हालात में, तो उस पर हमारी चर्चा हुई, और देखते हैं कल से पहले तो स्पीकर का इंतखाब होगा, उसके बाद की आगे की रणनीति होगी। तो क्या कुछ रणनीति है अपोजिशन के लिए? अपोजिशन की काफी स्ट्रांग। देखिए अपोजिशन तो स्ट्रांग, किसी भी डेमोक्रेसी में अपोजिशन तो स्ट्रांग तो हो, लेकिन गवर्नमेंट को एक क्लियर कट मैंडेट है, तो गवर्नमेंट बिल्कुल इस वक्त कोई उसमें ऐसी बात नहीं है, और हमारा मौके बिल्कुल क्लियर है। जो हमारा एजेंडा नेशनल कॉन्फ्रेंस का इस वक्त जिस मैंडेट को लेके हम लोगों ने हमें यहाँ पर भेजा है, तो उसी मैंडेट को जो है हम हाउस में भी जो है वही बात रखी जाएगी जो लोगों ने हमसे उम्मीदें रखी गई। हालात को लेकर कोई डिस्कशन हुआ? जो भी देखिए हालात हो तो हम तो कह रहे हैं कि अगर हालात इनसे नहीं समझ रहे हैं, तो उसी के लिए तो हम बात कर रहे हैं कि हमारे को जो रिस्टोर जो कीजिए, स्टेटहुड जो रिस्टोर कीजिए, क्योंकि इनके हाल बस की बात नहीं है। जिस तरीके के बाकी महकमे हमारे पास है, तो हम कहते हैं लाइन ऑर्डर जो है और पुलिसिंग भी जो है वो जल्द से जल्द जो है हमारे को बहाल की जाए, ताकि जो है इसको हम बेटर वे में जो है जम्मू कश्मीर को आगे ले सकें। थैंक यू। आज तो ये दिस वाज द फर्स्ट लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग, लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग। पहले एनसी में अपनी मीटिंग वो कर रहे थे, जिस तरह हमने भी अपनी एक अलग से मीटिंग की, और उसके बाद में थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी बातचीत नहीं थी, खाना खाया
और लोग निकल रहे हैं। सर हालात पे कुछ मीटिंग हुई? नहीं वो जो लॉजेस ऑफ कंसर्न है वो हम लोगों ने भी और राइट members ने भी उठाया। थैंक यू।